मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हवाओं का बदला रुख। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड से थोड़ी सी राहत मिली है। उज्जैन में 31 डिग्री के साथ सबसे अधिक दिन का तापमान रहा। एमपी के पचमढ़ी में 3.3 डिग्री सेल्सियस पर पारा रहा। एमपी के शहडोल और सिवनी में शीतलहर का असर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सबसे कम 5.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में 13.7 डिग्री पहुंचा पारा। 3 दिन बाद फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, यानी कि 3 दिन बाद सर्दी का दौर, सर्दी का सितम एक बार फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहां पर हल्की सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके कारण ठंड से थोड़ी राहत है लोगों को। दिन के समय में सुबह और शाम में तापमान में एक बार फिर से गिरावट देखी जा रही है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में काफी राहत है। दिन के समय में सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं और जिसके कारण दोपहर में राहत यहां पर ठंड से मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। एमपी के पचमढ़ी में 3.3 डिग्री सेल्सियस पारा रहा, जो कुछ दिनों से 1.2 डिग्री सेल्सियस रह रहा था। और ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी शब्बीर लगातार बने हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से लक्षिका साहू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शब्बीर का रुख करते हुए जान लेते हैं। शब्बीर, कुछ हद तक तो राहत मिल रही है ठंड से, लेकिन एक बार फिर से ठंड का जो दूसरा दौर है वो शुरू होने वाला है। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा, दूसरा दौर जल्द शुरू होगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि आने वाला नया साल कूल रहने वाला है और 27 दिसंबर के बाद फिर से हम देखेंगे कि जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी की बात की जाए और अगले 4-5 दिन की बात की जाए तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और पिछले 2 दिन से भी हम देख रहे हैं कि जो तापमान राजधानी भोपाल का 3 से 4 डिग्री तक के पहुंच गया था, वो 6 से 7 डिग्री के आसपास बना हुआ। हिल स्टेशन जो पचमढ़ी है वहां का तापमान 1 डिग्री तक के पहुंच गया था। उसका वहां पर जो तापमान है वो 3 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान की बात की जाए तो उज्जैन में दर्ज किया गया है, वहां पर 31 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात यह है कि आखिर मौसम में यह बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही थी उसने अपना रुख बदला और उसी के कारण मध्य प्रदेश में ठंड का असर कम पड़ता हुआ नजर आ रहा। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि 27 दिसंबर के बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ठंडी हवाएं चलती हुई नजर आएगी, कोहरा पड़ता हुआ दिखाई देगा और उसी के कारण तापमान जैसे ही गिरेगा फिर से ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं जहां पर बात की जाए तो शीतलहर देखने को मिल रही है। लेकिन कई जिलों में 5 से कम जो तापमान बना हुआ था, अब उसमें बढ़त होकर 5 से ऊपर तापमान कई जिलों में देखा जा रहा है। लक्षिका भी चूंकि हमारे साथ लगातार बनी हुई है, लक्षिका का भी रुख कर लेते हैं, लक्षिका से जान लेते हैं। लक्षिका, छत्तीसगढ़ में काफी हद तक राहत है ठंड से, लेकिन यह भी बताया जा रहा है, अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है कई जिलों में। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा करवट जो है मौसम ने छत्तीसगढ़ में लिया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और उसका असर लगातार कुछ दिनों बीच में देखने को मिलता ही है। बीच में इससे पहले जो है दिसंबर के शुरुआती समय में जो है काफी ज्यादा गर्मी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन फिर कड़ाके की ठंड भी पड़ी थी, जिससे हमने देखा कि पारा 3 डिग्री से नीचे तक पहुंचा और कई लोगों की इसमें मौत भी हुई। लेकिन इस वक्त पारा जो है थोड़ा सा उसमें वृद्धि हुई है। और लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो व्यवस्था जिला प्रशासन कर रही है, ये मौसम को देखते हुए उनको थोड़ा समय मिला है कि बेहतर तरीके से रैन बसेरों की व्यवस्था को ठीक किया जाए। जो कोहरे की स्थिति बन जाती है उसके लिए लोगों जो है व्यवस्था बनाई जाए। इसके अलावा जो है मैं ये भी बता दूं आपको कि आने वाले 3 दिनों बाद एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मध्य छत्तीसगढ़ में जो गुलाबी ठंड का दौर था वो इस वक्त खत्म सा हो गया है। दिन के समय में लोगों को काफी यहाँ पर गर्मी महसूस हो रही है। और दक्षिण छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आज मौसम विभाग ने कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। लेकिन ये जो मौसम इस प्रकार का बना हुआ है वो आने वाले 3 लोग पहने नजर आ रहे हैं। अलाव का सहारा भी कई जगहों पर लेते दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्षिका आपका, शब्बीर आपका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।